प्यारे भैया बहनों, 12th कॉमर्स अकाउंट सब्जेक्ट में साझेदारी फर्मों का लेखांकन के अंतर्गत साझेदारी से आशय, विशेषता, साझेदारी संलेख में प्रमुख बातें, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम, संलेख का महत्व, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सीख चुके हैं। पूंजी खाता दो स्थितियों में बनाया जाता है: पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक, ऋण पर ब्याज, न्यूनतम लाभ की गारंटी आदि के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। इस संबंध में प्रश्नोत्तर भी हल किया जा सकता है। अब आते हैं आहरण पर ब्याज की गणना के संबंध में। आहरण पर ब्याज की गणना के संबंध में निम्न विधियां है। पहला, गुणनफल विधि। इस विधि में आहरण की तिथि से खाते बंद करने की तिथि तक के महीनों अथवा दिनों की संख्या ज्ञात कर आहरण की राशि से गुणा कर दिया जाता है। जितनी बार आहरण किया जाता है उतनी बार गुणनफलों को ज्ञात कर उनका योग कर लेते हैं। इसके बाद निम्न सूत्रों के आधार पर ब्याज की गणना की जाती है। तो पहला सूत्र है, महीनों के आधार पर ब्याज बराबर गुणनफल का योग गुणित ब्याज की दर बटे 100 गुणित 12। अगर महीनों के हिसाब से लिया जाए तो, और इसी में दूसरा है दिनों के आधार पर, तो इसके लिए सूत्र है ब्याज बराबर गुणनफल का योग गुणित ब्याज की दर बटे 100 गुणित 365। इसी में दूसरा है औसत भुगतान विधि के लिए। इस विधि से ब्याज की गणना करने के लिए आहरण की गई राशियों का योग किया जाता है। प्रत्येक आहरण की राशि का आहरण अवधि से गुणा कर गुणनफल ज्ञात करते हैं। इसके बाद औसत माह या दिन ज्ञात करते हैं और निम्न सूत्र की सहायता से ब्याज की गणना की जाती है। इस संबंध में ब्याज निम्नानुसार है। ब्याज की गणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है औसत माह ज्ञात या औसत दिन ज्ञात करते हैं। तो औसत माह या दिन बराबर गुणनफल का योग बटे आहरणों का योग। इसके बाद ब्याज की गणना की जाती है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है आहरणों का योग गुणित औसत माह या दिन गुणित दर बटे 100 गुणित 12 या 365। अगर दिन के आधार पर ज्ञात करनी है तो उसके लिए 365 से भाग देते हैं, और यदि महीना के हिसाब से होगा तो इसमें 365 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, साधारण विधि। इस विधि में प्रत्येक बार आहरण अवधि का ब्याज ज्ञात किया जाता है। इसके बाद ब्याज की राशि का योग कर लेते हैं। यह आहरण पर कुल ब्याज होता है और उसके बाद निम्न सूत्र का प्रयोग करते हुए आहरण पर ब्याज की राशि ज्ञात की जाती है। तो सूत्र है ब्याज बराबर आहरण की राशि गुणित दर गुणित माह बटे 100 गुणित 12। आहरण पर ब्याज के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें जो विद्यार्थियों को आवश्यक है ध्यान में रखने के लिए। पहला, यदि साझेदार नियमित रूप से एक निश्चित धनराशि प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरित करते हैं, यदि साझेदार प्रत्येक माह के प्रारंभ में यदि कोई राशि आहरण करता है तो कुल आहरण पर राशि पर 6.5 माह का ब्याज निकालना उचित रहता है। 6.5 माह मतलब 6.5। इसी में दूसरा आता है, यदि निश्चित धनराशि प्रत्येक माह के अंत में यदि कोई साझेदार आहरण करता है
तो इस कुल आहरण की राशि पर 5.5 माह का ब्याज निकाला जाता है। पहले प्रश्न में या पहले में कहा गया था माह के प्रारंभ में और दूसरे में माह के अंत में। तीसरा, यदि साझेदार द्वारा माह के मध्य में यदि आहरण निकाला जाता है, मतलब यदि माह के मध्य में यदि वह कोई राशि निकालता है तो ब्याज की राशि पर 6 माह के लिए ब्याज की गणना की जाती है। यदि आहरणों की तिथि का उल्लेख न हो, ध्यान रहे यदि प्रश्न में आहरण की तिथि के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता तो ऐसी दशा में 6 माह का औसत ब्याज निकाला जाता है। आगे समझ में, अगर आहरण की तिथि का कोई उल्लेख न हो तो आहरण पर ब्याज की गणना करते समय 6 माह का ब्याज निकाला जाता है। निर्देश के अभाव में ब्याज की गणना किसी भी विधि से ज्ञात की जा सकती है। अब यदि अभी तक अपन समझ चुके हैं प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के अंत में, तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में 6.5 माह, माह के अंत में 5.5 माह, माह के मध्य में यदि ब्याज की गणना करनी है तो 6 माह, और यदि आहरण की तिथि का उल्लेख न हो तो 6 माह के लिए, और यदि निर्देश के अभाव में यदि कहा जाए तो किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, यदि प्रत्येक तिमाही में आहरण की जाती है साझेदारों के द्वारा, यदि प्रत्येक 3 महीने में यदि आहरण किया जाता है तो इस कुल राशि पर ब्याज की गणना के लिए 7/5 अर्थात 7.5 माह के लिए ब्याज की गणना की जाती है। अगर साझेदार के द्वारा वर्ष में प्रत्येक तिमाही के अंत में एक निश्चित राशि आहरित की जाती है तो इस राशि पर 4.5 माह की अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है। इस प्रकार से अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न राशि आहरित की जाती है तो ब्याज की गणना गुणनफल विधि से ज्ञात की जाती है। एक बार फिर मैं भैया बहनों को स्पष्ट कर दूं, यदि साझेदार द्वारा निश्चित धनराशि अवधि के अंतर से आहरित की जाती है तो समय अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि राशि मतलब आहरण की राशि माह के पहले दिन या माह के मध्य में या माह के अंतिम दिन। यदि प्रति माह के पहले दिन आहरण किया जाता है तो इस कुल राशि पर 6.5 माह के लिए, अगर आहरण माह के अंत में किया जाता है तो कुल राशि पर 5.5 माह के लिए, और यदि आहरण माह के मध्य में निकाला जाता है तो इस राशि पर ब्याज कुल राशि पर 6 माह के लिए ज्ञात किया जाता है। इसके बाद आहरण पर ब्याज से संबंधित प्रश्न हल किया जाएगा।